हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिया है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको लेंथ दी है यहाँ पर, तो आप लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट वाला। एंड सेकेंडली आपको दिया है यहाँ पर ब्रेथ, तो आप लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है आपने, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ। ठीक है, तो L हमारी कितनी है 3 इंटू बी कितना है 4। ओके, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पर आपको जो सेंटीमीटर दिया है आपने स्क्वायर लिखना है एंड सेंटीमीटर लिखना है। देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा जब एरिया निकालेंगे, तो क्योंकि 3 के पीछे जो सेंटीमीटर है और 4 के पीछे भी सेंटीमीटर है, तो दोनों को मिलाएंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखिए, इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पार्ट देखिए 12 मीटर एंड 21 मीटर। ओके, तो ये आपकी हो गई लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 21 मीटर। ऑलराइट, तो अब आपने क्या निकालना है एरिया। सो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला सेम है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ हो गई है आपकी 12 एंड ब्रेथ है आपके पास 21। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 252 स्क्वायर, और ये मीटर में है तो यहाँ मीटर आ जाएगा। ऑलराइट, इसी के साथ बी पार्ट भी सॉल्व होता है। इसका सी पार्ट देखिए, इसका सी पार्ट है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेंथ लिख लेंगे, ये आ गई लेंथ इज इक्वल टू 2 किलोमीटर एंड ब्रेथ दी है आपको इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम है, सभी फर्स्ट वाले की तरह ही होंगे। फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऑलराइट, लेंथ कितनी है 3 इंटू ब्रेथ कितनी है 2, 3 2 ज़ा 6, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और स्क्वायर आ जाएगा, और ये किलोमीटर में दिया है आपको तो किलोमीटर लिखना है आपने। ठीक है, इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है। चलिए चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। इसका डी पार्ट है, यहाँ पर आपको दिया है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोगों को इसकी डिवाइड करनी होगी। तो आपको लेंथ दी है 2 मीटर एंड आपको ब्रेथ दी है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, 70 अपॉन 100 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अपॉन में दो ज़ीरो हैं, तो आप ऊपर 2 नंबर काउंट कीजिए और आगे डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.70। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है, अब ये मीटर हो चुका है। ओके, तो आपको अब एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको कितनी दी है 2 एंड ब्रेथ हमने निकाली है 0.70। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट में है ना, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 ही आएगा। 2 7 ज़ा 14, पूरा 14 आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे वाले 0 से आपको करनी नहीं है।
देखिए अब 2 नंबर पहले डेसिमल है तो यहाँ से 2 नंबर्स काउंट कीजिए, 1 2 एंड डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका स्क्वायर मीटर, ठीक है, क्योंकि हमने मीटर में आंसर निकाला है। इसका आंसर हो जाएगा 1.40। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।